तो मेरे प्यारे भाइयों सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा है दिया हुआ क्वेश्चन में कि यदि a इक्वल टू ये अवयव है और b का जो है ये अवयव है, तो आपको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि a प्लस बी का होल डैश होगा वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा और a माइनस बी का जो होल डैश होगा वो a डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। बस यही चीज़ सिद्ध करना है, बहुत ही प्यारा सा, बस जोड़ना और घटाना है, आपको अलग अलग जोड़ना है, उसका परिवर्तन निकालना है। तो पहले हमको क्या है, क्वेश्चन में a प्लस बी का होल डैश निकालना है। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, a प्लस बी निकालना होगा। तो a प्लस बी के लिए क्या होगा, दोनों अवयवों को जोड़ेंगे a और b को। a क्या है, -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, -2 है, 1 है और 1 है। ठीक है, ये हो गया a अवयव। इसमें हम b को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -4, 1 और -5, 1, 2 और 0, 1, 3 और 1। इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या अवयव मिलेगा हमको, -1 में -4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 में -5 जोड़ेंगे तो ये होगा -2। ठीक है, इसी तरह से 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, -2 में 1 जोड़े तो -1 बचेगा, -2 में 1 जोड़े तो, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2। ठीक है, तो a प्लस बी तो निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज डैश, मतलब ये चीज़ क्या है, अपना जो सिद्ध करना है उसका LHS है। ठीक है, और LHS वाला टर्म सिद्ध करना है, मतलब a प्लस बी तो ये अवयव निकला है, इसका डैश करना है, मतलब इसका डैश जो होगा क्या निकलेगा, जो लाइन जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, -5, 3 और -2, 6, 9, 9, इस तरह से आ जाएगा ऊपर से नीचे, 6, 9, 9, -1, 4, 2, -1, 4, 2। ठीक है, ये आ गया क्या, LHS वाला टर्म। अब आपको क्या करना है, a डैश प्लस b डैश अलग अलग निकालना है, मतलब पहले आपको a डैश निकालना है, फिर उसके बाद b डैश निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से अगर आप a डैश निकालना चाहेंगे तो a डैश का मतलब क्या हुआ, a का परिवर्त कैसे निकलेगा, -1, 2, 3, -1, 2, 3 ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे, 5, 7, 9, तो ये 5, 7, 9 ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया हमने, -2, 1, 1 ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया हमने, तो ये a डैश निकल गया। अब देखो यहाँ से हम b डैश निकालते हैं, तो b डैश के लिए क्या करना होगा, b का परिवर्त करना होगा, तो ये हो जाएंगे -4, 1 और -5, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 3, 1, जो भी अपना ये पंक्ति था ना उसको हमने स्तंभ बना दिया। ठीक है, a डैश भी निकल गया, b डैश भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। RHS में क्या था, मतलब दिया हुआ a डैश प्लस b डैश, मतलब a डैश में आप b डैश को जोड़ो। ठीक है, a डैश क्या है अपना, a डैश तो ये निकला, -1, 5, -2, ये हो गए 2, 7, 1, 3, 9, 1। ठीक है, इसमें जोड़ना है आपको b डैश को। b डैश क्या निकाले हैं, -4, 1, 1, -4, 1, 1। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -5, 0, 1, -5, 0, 1। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा अवयव, इस दोनों को जोड़ो, -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, -2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -1। ठीक है, इसी तरह से 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 3, 7 में 2 जोड़े तो 9 और 1 में 3 जोड़े तो 4, 3 में -5 जोड़े तो -2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, देखिए ये जो LHS आया था, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव सेम है कि नहीं है, सेम है, तो अतः लिख देंगे हम, अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। बस यही चीज़ प्रूव करना था अपने को। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। LHS के लिए हमको a प्लस बी का डैश निकालना था, तो सबसे पहले हमने a प्लस बी निकाल लिया, फिर a प्लस बी का डैश। अब RHS के लिए हमको a डैश अलग से निकालना होगा, b डैश अलग से निकालना होगा, तो a डैश हमने पहले निकाल लिया, फिर b डैश निकाल लिया। RHS में टर्म क्या है, a डैश प्लस b डैश, तो a डैश प्लस b डैश हमने निकाला। a डैश वाला जो अवयव था इसमें हम b डैश वाले अवयव को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये और LHS दोनों सेम आ गया, हमने लिख दिया। बस यही चीज़ सिद्ध करना था आपको। बस इस क्वेश्चन में भी वही है, उसमें a प्लस बी करना था, यहाँ a माइनस बी करना है, a डैश माइनस b डैश करना है। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको a माइनस बी मालूम होना चाहिए, तब ना a माइनस बी का डैश मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी के लिए हमको a में से b अवयवों को घटाना होगा। तो ये हो गया -1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये है 5 7 9, -2 1 1, ठीक है। और इसमें से घटाना है तो अवयव हो जाएगा -4 1 और -5, यहाँ है 1 2 0, ठीक है, 1 3 1, ठीक है। घटाने के बाद क्या आ रहा है अवयव, घटाएंगे तो ध्यान दो, -1 में से घटेगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे -1 + 4, ठीक है। ये हो जाएंगे 2 - 1 2 - 1, यहाँ से हो जाएंगे 3 + 5 3 + 5 हो जाएंगे। चूँकि माइनस वाला नंबर घटाना है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस नहीं हो जाएगा। यहाँ 5 में से 1 घटेगा तो 5 - 1, यहाँ से 7 में से 2 घटेगा 7 - 2, यहाँ 9 में से 0 घटेगा 9 - 0, ठीक है। यहाँ -2 में से 1 घटेगा तो -2 - 1, यहाँ 1 में से 3 घटेगा तो 1 - 3, यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 1 - 1, ठीक है। क्या आया अवयव अपना, -1 + 4, ये घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा 4, -2 - 1 -3 हो गया, 2 में से 1 घटेगा 1, 7 में से 2 घटेगा 5, यहाँ 1 में से 3 घटेगा -2, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 9 में से 0 घटेगा 9 और 1 में से 1 घटेगा 0, ठीक है। a माइनस बी तो आ गया ना, तो a माइनस बी का डैश निकालना है हमको। तो लिखते हैं यहाँ से LHS, LHS में क्या है, a माइनस बी का होल डैश। अब a माइनस बी जो निकला है उसका डैश कर दीजिए। a माइनस बी निकला क्या, 318, इस तरह से लाइन है तो इसको हम स्तंभ बना लेंगे। 318, 4 5 9, तो 4 5 9, ठीक है। -3 - 2 0, तो यहाँ हो जाएंगे -3 - 2 0, हो गया इस तरह से a माइनस बी का होल डैश, तथा ये LHS निकल गया, ठीक है। अब RHS के लिए हमको चलना है a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, a डैश का वैल्यू क्या होगा, तो a का परिवर्त कर दो। ये पंक्ति है ना, -1 2 3, इसको स्तंभ बना लो, -1 2 3, फिर है 5 7 9, तो इसको बना लीजिए 5 7 9, -2 1 1, -2 1 और 1, ठीक है। एंड अगर हमको b डैश निकालना है तो b डैश भी निकाल लेंगे। b का परिवर्त कर दीजिए, -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0, तो ये हो जाएंगे 1 2 0, 1 3 1, 1 3 1, ठीक है। RHS के लिए हमको क्या चाहिए, a डैश माइनस b डैश। तो यहाँ से हम लिखते हैं RHS = a डैश माइनस b डैश। a डैश क्या निकला है अपने पास, -1 5 - 2, यही है ना, ये हो गया 2 7 1, ये हो गया 3 9 1, ठीक है। इसमें से माइनस करना है b डैश। b डैश क्या निकला है, -4 1 1, यही है 1 2 3, -5 0 1, ठीक है। अब घटाओ और देखो कितना आ रहा है। -1 में से -4 होगा तो ये हो जाएंगे -1 + 4, ठीक है, चूँकि माइनस माइनस है। 2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे 2 - 1, 3 में से -5 घटेगा तो ये हो जाएगा 3 + 5, ठीक है। 5 में से 1 घटेगा तो ये 5 - 1 हो जाएंगे। 7 में से 2 घटेगा तो 7 - 2 हो जाएगा। 9 में से 0 घटेगा तो 9 - 0 होगा। -2 में से 1 घटेगा तो -2 - 1 होगा। कहीं चेंज तो नहीं हो रहा जी, अच्छा चलो सही है। यहाँ पर थे ना, 1 में से 3 घटेगा तो 1 - 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 1 - 1 हो जाएगा। देख लो, -1 + 4 कितना होगा, -1 + 4 ये हो जाएंगे 3, 2 में से 1 घटेगा 1, 3 5 8, 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा 4, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 0 गया 9, -2 - 1 -3, 1 में से 3 घटेंगे -2, 1 में से 1 घटेंगे 0। देख लो, LHS में ये टर्म आया, RHS में ये टर्म आया। देखो दोनों सेम है कि नहीं है सेम, इसीलिए लिख देंगे LHS = RHS। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।